वेलकम टू आर एस कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। इससे पहले मैंने लासापा, मासापा और संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न कितने प्रकार होते हैं और भिन्नों की संक्रियाएं कैसे हल करते हैं, इसकी वीडियो बना रखी है। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो हम आज पढ़ने के वाले हैं विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे 2 से। तो हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है कोई भी संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी यदि उस संख्या के इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 अंक हो। तो हम संख्या लें मगर उस संख्या की इकाई में अगर ये वाले अंक हैं तो वो क्या हो जाएगी, 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 10। तो हम 10 को देखते हैं पूरा पूरा विभाजन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। पूरा पूरा विभाजन का मतलब होता है शेषफल का मान 0। तो हम देखेंगे इसे 2 से काट कर, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। अब हमने देखा कि शेषफल का मान कितना आ गया 0। तो ये क्या है, 2 से पूरी पूरी विभाजित है। तो हम एक संख्या जैसे ले लें 50। तो 50 को हम चेक करके देखेंगे ये 2 से पूरी पूरी विभाजित है कि नहीं। तो जब शेषफल का मान 0 आ जाए तब वो होता है पूरा पूरा विभाजन। तो हम देखेंगे 2 से काट के, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक हासिल गया तो 10 हो गया, तो 5 10। तो शेषफल का मान कितना आ गया 0। तो ये इसका आंसर कितना है 25। तो इसी तरह हम ये देखो, इस संख्या की इकाई में 50 की इकाई में 0 था, तो ये 2 से पूरी पूरी क्या हो गई विभाजित। अब हम कोई संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या, जैसे 1052 लिखा है। तो इस संख्या की इकाई में 2 देखते हैं ये 2 से कटेगी कि नहीं। तो हम देखेंगे काट कर, तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, एक हासिल गया, 2 छाक 12। तो इसका आंसर कितना आ गया 526। तो आगे हम देखेंगे, अब इस संख्या की इकाई में 2 था, अब ऐसी संख्या लेंगे जिसकी इकाई में 4 हो। तो हम जैसे ले लिए 204। तो इसे देखकर काट देखते हैं 2 से कटेगी नहीं। तो 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 जीरो में 0 और 2 दूनी 4। तो 204 भी क्या हो गई पूरी पूरी 2 से विभाजित हो गई। अब हम वो संख्या लेंगे जिस संख्या की इकाई में 6 हो। तो जैसे मैंने लिया 526। तो इसे देखेंगे 2 से काट के, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक हासिल गया, 2 छाक 12। अब 2 तियाँ 6। तो ये भी संख्या क्या हो गई 2 से कट गई। तो यहाँ आंसर कितना है 263। अब वो संख्या लेंगे जिसकी इकाई में 8 हो। तो हम जैसे हमने ले लिया 508। तो इसे 2 से काट के देखेंगे कि ये पूरी पूरी विभाजित होती कि नहीं। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और एक हासिल गया, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। तो इसका आंसर आ गया 254। तो हमने देखा कि जिस संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 था वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हुई। अब हम इससे थोड़े अलग अंक लेकर देखते हैं वो 2 से कटेगा कि नहीं पूरा पूरा। तो हम देखेंगे जैसे 51 है, इसे 2 से देखते हैं। पूरा पूरा विभाजित का मतलब होता है शेषफल का मान 0। तो 2 से भाग करके देंगे, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1। अब यहाँ पे 11 आ गया। अब 2 का पहाड़ पड़ेंगे कि 10 से 11 से ज़्यादा था, तो 2 पंचे 10। तो हमने देखा कि शेषफल के रूप में कितना बच गया 1। तो इस संख्या की, क्योंकि इस संख्या की इकाई में ये 0, 2, 4, 6, 8 अंक नहीं थे, इसीलिए क्या हुआ 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ। तो यही 2 से विभाजितता का नियम होता है। अब देखेंगे 3 से कोई संख्या कब विभाजित होती। तो इसमें लिखा है कोई भी संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो इसमें क्या कह रहा है, कोई भी संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी मतलब 3 से कट जाएगी, मगर उस संख्या के अंकों का योग मतलब अंकों का योग। तो हम अगर अंकों का योग 3 से विभाजित तो पूरी संख्या किससे विभाजित 3 से। तो हम पहले देख लेते हैं 5, 7 मतलब 573 में लिखने में कौन से अंक यूज हुए। तो यहाँ पे यूज कौन से अंक हुए 5, 7 और 3। तो इनके अंकों का योग करें तो हम देखेंगे अंकों का योग करें। तो यहाँ पे लिखा है 5 + 7 + 3। तो जोड़ेंगे 5, 7, 12, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना 15। तो 15 क्या होता है, जो 15 होता है वो 3 से विभाजित। तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित 3 से। तो इसे चेक करके देख सकते हैं। 3 से काट कर देखेंगे तो 3, 3 एकम 3 हासिल कितने के 2, 3 9 27, 3 एकम 3। तो हमने देखा कि जो 573 है वो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो इसके बाद अगली संख्या ले सकते हैं, संख्या हम ले लेते हैं 729। तो 729 में देख सकते हैं इनके अंकों को योग करें तो 7 2 कितना हो जाएगा 9 और 9 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। तो 18 3 से विभाजित। तो ये संख्या भी किससे पूरी से किससे विभाजित हो गया 3 से। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हासिल कितना गया 1, 3 चौक 12 और इसे 3 से काटेंगे तो 3 तरह की 9। तो इसका आंसर कितना है 243। तो इसी तरह हम देख सकते हैं जैसे लिखा है
52,761। इसे देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो पहले इसके अंकों का योग करेंगे। तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, 7 7 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20, 20 1 21। तो 21 3 से विभाजित होता है, तो पूरी संख्या किससे, अंकों का योग 3 से विभाजित, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित। देखते हैं काट के, 3 एकम 3, 3 एकम 3, हासिल कितना गया 2। तो 3 से 21 हासिल, 22 में से 1 हासिल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 17। तो तीनों पक्षी 15 हासिल गए 2, तो हो गया 26। तो 3 8 है 24 पे हासिल गए 2, तो 3 से 21। तो ये क्या हो गया, पूरा पूरा विभाजित हो गया। और इसका आंसर कितना है 17,587। तो आपने देखा कि यदि अंकों का योगफल 3 से विभाजित तो पूरी संख्या किससे विभाजित 3। तो यही 3 से विभाजता का नियम होता है। 143 को देखेंगे ये 3 से विभाजित है कि नहीं। तो अगर अंकों का योग 3 से विभाजित तो पूरी संख्या किससे विभाजित 3 से। तो हम जो देख लेते हैं अंकों का योग, 2 4 कितना हो जाएगा 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9। तो अंकों का योग जो है 3 से विभाजित तो पूरी संख्या 3 से विभाजित। तो 3 से काट के देखते हैं, 3 8 24 और 3 एकम 3। अब आगे से भी काट सकते हैं, अभी ये 3 से विभाजित होगा तो 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाए 9। तो अब इसे अंक 3 जो 9 होता है 3 से विभाजित तो पूरी संख्या 3 से विभाजित। तो 3 3 दूनी 6, 3 7 21। अभी ये 3 से कट जाएगी, 3 9 27। ऐसे अभी 3 से कट जाएगी, 3 एकम कितना आ जाए 3। तो ये तो 243। 4 से विभाजता का नियम पढ़ेंगे। तो 4 से विभाजता के नियम क्या होता है, कोई भी संख्या 4 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के इकाई को मिलाकर 2 अंक 4 से विभाजित हो, इकाई को मिलाकर इकाई की ओर के 2 अंक 4 से विभाजित हो या 2 अंक शून्य हो। तो इसे संख्या ले लेते हैं 528। तो इसे चेक करके देखते हैं ये 4 से विभाजित है कि नहीं। तो हम देखेंगे इकाई के 2 अंक 4 से विभाजित है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं जो 28 है वो 4 से क्या होता है, पूरा पूरा विभाजित। तो पूरी संख्या किससे विभाजित 4 से। तो हम इसे 4 से काट कर देखते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 हासिल गया तो 4 3 12 हो गया। तो और 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना है 132। तो इसी तरह हम संख्या ले सकते हैं जैसे लिखा हो 540। तो हम इसमें चेक करके देखेंगे ये 4 से विभाजित है कि नहीं। तो देखो 4 0 0 और 4 एकम 4, इकाई के 2 अंक 4 से विभाजित। तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित 4 से। तो देखिए काट के 4 एकम 4, 4 एकम 4, हासिल कितना गया 1, तो हो गया 14। तो 4 का 4, 4 3 12, हासिल कितना गया 2, तो हो गया 20। तो 4 पंचे 20। तो इसका आंसर कितना है 135। तो इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि अगर या 2 अंक शून्य हो तो इकाई की तरफ कि अगर 2 अंक शून्य है तो वो भी क्या होगा 4 से विभाजित। तो हम जैसे ले सकते हैं 5800। तो इसे देखेंगे 4 से काट कर ये कटता है कि नहीं। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, हासिल गया 1, तो यहाँ हो गया 18। तो 4 चौक 16, हासिल गए 2, तो यहाँ हो गया 20। तो 4 पंचे 20 और 4 0 0। तो इसका आंसर कितना है 1450। इसी तरह एक और संख्या ले सकते हैं जैसे लिखा है 200। तो इसे देखेंगे इकाई में 2 अंक शून्य है तो ये 4 से विभाजित होना चाहिए। तो देखेंगे 4 से कटेगा नहीं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 0 0। तो इसका आंसर कितना है 50। तो इस तरह 4 से विभाजता चेक करते हैं। कोई संख्या 5 से कब विभाजित हो। तो इसमें लिखा है कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के इकाई में 5 या 0 हो। तो कोई भी संख्या मतलब कोई भी संख्या ले सकते हो, अगर उस संख्या की इकाई में 5 या 0 हो तो वो संख्या किससे कट जाएगी 5 से। तो चेक करके देखते हैं वो संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं। तो जैसे हम ले सकते हैं 525। तो 525 में क्या है इकाई में 5 है, तो इसे देखते हैं 5 से कटेगी नहीं। तो देखेंगे 5 एकम 5 और 5 0 0 5 हम 25, ये तो कट गया 5 से। अब आगे और देखते हैं कटेगी कि नहीं, इकाई में 5 है। तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो अब 21 आ गया इसकी इकाई में 5 नहीं, तो ये संख्या नहीं कटेगी। तो आगे और देख सकते हैं, कह रहा है कि अगर किसी संख्या की इकाई में 0 हो तब भी वो 5 से कट जाती है। तो हम कोई संख्या ले सकते हैं जैसे कि 30। तो इसे देखते हैं 5 से कटेगी नहीं। तो 5 से काट के देखते हैं, 5 एकम 5, 5 का 30। तो ये तो कट गई। तो 6/1 इसका आंसर कितना आएगा 6। तो इसके बाद और एक संख्या लेते हैं, कोई बड़ी संख्या लेते हैं जैसे लिखा है 58,220। तो इसे देखते हैं 5 से कटेगी नहीं। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, हासिल कितना गया 3, तो हो गया 32। तो 5 छक्का 30, हासिल कितना गया 2, तो हो गया 20। तो 5 को 20। तो इसका आंसर कितना आ गया 1164। तो हम देख सकते हैं कि जिन संख्याओं की इकाई में 5 या 0 है तो वो संख्याएं 5 से कटी जा रही थी। तो जैसे देख लेते हैं 100 को चेक करते हैं 5 से कटेगी नहीं। तो 5 एकम 5,
5 दूनी 10, 5 जीरो 0, तो इसका आंसर कितना है 20। अभी 20 भी 5 से कट सकता है, काट के देख सकते हैं, 5 एकम 5, 5 को 20, तो इसका आंसर कितना है 4। तो हम कह सकते हैं जिन संख्याओं की इकाई में 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित है। तो यही व्यवस्था का नियम होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय